उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक रविंद्रालय सभागार में राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक संगठन मिशन सुरक्षा परिषद में अपना 8वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने समारोह का उद्घाटन किया। साथ ही लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी एवं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया जी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के ओएसडी रहे श्री गंगाराम अंबेडकर जी ने 08 वर्ष पूर्व 26 मार्च 2017 को बसपा से अलग होकर मिशन सुरक्षा परिषद नाम के संगठन बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पद चिन्हों पर चलकर पूरे देश भर में जाति को जमात एवं जमात को समाज में बदलने के फॉर्मूले पर काम करके शानदार नेटवर्क फैलाया है। कई राज्यों से आए पदाधिकारियों तथा रविंद्रालय में उमड़ा संगठन के कार्यकर्ताओं का हुजूम अपने विश्वसनीय मैनेजमेंट एवं जोश भरने वाला मिशनरी संबोधन मिशन सुरक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा था। मिशन सुरक्षा परिषद का आज 8वां स्थापना दिवस है, क्या संदेश देना चाहते हैं? मिशन सुरक्षा परिषद को आज 8 वर्ष हुए हैं। इसके लिए मैं इसके अध्यक्ष संरक्षक गंगाराम अंबेडकर जी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरीके से समाज को जोड़ने का कार्य वो कर रहे हैं, हर क्षेत्र से हर लोगों को जोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। देश में जातियों के आधार पर बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से आज से करीब 8 वर्ष पहले 26 मार्च 2017 को हमारे कुछ साथियों ने इस मिशन सुरक्षा परिषद की आधारशिला रखी थी। शायद लोगों को यकीन नहीं था कि इतना लंबा सफ़र करने के बाद मिशन सुरक्षा परिषद इस मुकाम तक पहुंचेगा कि पूरे देश में तमाम जाति धर्म के लोगों के बीच अपना नेटवर्क फैलाने में सफल होगा। लेकिन जिसका इरादा बुलंद होता है, जिसका इरादा नेक होता है, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। मैं ख़ास तौर से आप तमाम मीडिया बंधुओं का भी आभार प्रकट करता हूँ कि जब हमारे पास संसाधन नहीं थे तब भी आप लोगों ने बिना निस्वार्थ भाव से हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जिसका नतीजा था कि हमने कम संसाधनों के बीच भी अपनी बात को इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के बीच पहुंचाने में सफल रहे और ये नेटवर्क पूरे देश में फैलाने में कामयाब हुआ है। मिशन सुरक्षा परिषद इस देश में जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं उनसे कहना चाहता है कि इस देश में हमारे महापुरुषों ने लंबा संघर्ष किया है। उन महापुरुषों की लंबी लड़ाई और संघर्ष के बदौलत हम लोग आज सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने के लायक बने हुए हैं। अगर आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अपनी यूनिटी को बना लेते हैं, तो निश्चित तौर से हम लोग सम्मान और स्वाभिमान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीवन गुजर बसर कर सकेंगे। मिशन सुरक्षा परिषद सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने का भी काम करता है। और इतना ही नहीं, जो देश में शोषित, वंचित, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वकील हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे किसान हों, किसी भी वर्ग के ऊपर, किसी भी के ऊपर अगर शोषण, अन्याय, अत्याचार होता है तो हमारा संगठन उसमें अपनी आवाज़ बुलंद करता है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। और 8 सालों का सफ़र काफ़ी सुहाना रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथियों के इस अथक प्रयास से निश्चित तौर से जो इरादा लेकर के हम लोग देश में दौड़ा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इस देश में फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को बताने का काम कर रहे हैं, तो जो हम लोगों ने सपना देखा है कि ये मिशन, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि ये मेरे चाहने वालों, अगर मेरे मिशन को आगे ना बढ़ा सकना तो इसको पीछे भी नहीं जाने देना, इसको यहीं पर छोड़ देना, क्योंकि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर से बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया है, तो उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, मंजिल मुकाम तक पहुँचाने के लिए पूरे देश में काम करेंगे। तमाम जाति धर्म के लोगों के बीच मानवतावादी सोच पैदा करके उनको जाति को जमात और जमात को समाज में बदल करके हम एक बेहतर भारत बनाने का काम करेंगे। ऐसी तमन्ना और सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर से हम लोग कामयाब होंगे। आप लोगों के माध्यम से पूरे देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि भारत जातियों का देश है। जातियों के आधार पर लोग यहाँ बिखरे हैं। जाति और धर्म के लोगों के बीच नफरत का भाव पैदा हो गया है। तो हम लोग सिर्फ भारतीय और भारतीय के सिवा कुछ नहीं, हम लोग आपस में भाईचारा पैदा करके एक बेहतर समाज बनाकर भारत को एक अखंड भारत
बनाने का काम करें, भारत के संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था रख के इस संविधान की सुरक्षा करने का भी काम करें। ऐसी उम्मीद के साथ आज ये संगठन अपने लोगों के साथ बैठ करके आज ये 8वां स्थापना दिवस समारोह हम लोग मना रहे हैं। मैं आप लोगों की तरफ से मैं पूरे देशवासियों को, संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं प्रदान करता हूं और मीडिया बंधुओं का भी आभार प्रकट करता हूं। आज देश के कोने कोने से आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं। आज का दिन संकल्प लेने वाला है, आज क्या संकल्प आप लोग ले रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि क्योंकि हमारी बात तभी बनेगी जब हमारे हाथ में सत्ता हो, क्योंकि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे ज़िंदगी के बंद सारे दरवाजे खुला करते हैं। हालांकि ये काम मानव कांसीराम जी बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हमें सुझाया था। बाबा साहब अम्बेडकर के पास रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी, लेकिन अपनी पार्टी से जब वो सफल नहीं हो रहे थे तो कांग्रेस की हुकूमत में वो न्याय मंत्री बनने का काम किया था। बहुजन नायक मानव कांसीराम जी ने देखा कि हमारे लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर के कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ करके, अकालियों के साथ चुनाव लड़ करके, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ करके इस देश के नंगे भूखे लोग जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, रहने के लिए मकान नहीं थे, उनको उत्तर प्रदेश की सत्ता में 4-4 बार स्थापित करने का काम किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे ज़िंदगी के बंद सारे दरवाजे खुलते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मिशन सुरक्षा परिषद आने वाले समय में राजनीतिक रूप लेने का भी काम करेगा।